धीरे धीरे ये प्लांट शेप में आ रहा है। तो ये है फाइकस लिपस्टिक फाइकस दोस्तों, ये पिपली नहीं है, ये लिपस्टिक फाइकस है। जब ये नई ब्रांचें निकलता तो बढ़िया दिखता है। तो ये देखिए कुछ अलग ही शेप में है। यहाँ से कुंडली मार के सामने की ओर ऊपर कैनोपी बनाई है और वाइट कैनोपी हो गई है। तो आज वक्त है दोस्तों इस प्लांट का ट्रिमिंग का। और देखिए यहाँ फ्रूटिंग भी हुई है। मैं ये बहुत ही टाइनी सा कटिंग लाया था और उसको मैंने लगा दिया था सीधे पॉट में। कभी क्राउन ट्रेनिंग नहीं की। यहाँ फ्रूट भी होते हैं। तब मैंने जब फ्रूट देखे तब मैंने इस प्लांट को सिलेक्ट किया था, क्योंकि प्लांट में फ्रूटिंग हो तो अच्छी बात है। क्योंकि कभी कभी फ्रूटिंग में ज़्यादा वक्त लग जाता है। प्लांट मैच्योर होने के बाद फ्रूटिंग करता है, मगर ये कटिंग से किया होगा उन्होंने। तो यहाँ बहुत सारी अनवांटेड ब्रांचें होती है, वो अगर समझ में आ जाती है तो बढ़िया बात है दोस्तों। यहाँ देखिए ये और ये अनवांटेड ब्रांचें। अब ये दोनों ब्रांचों के साथ आगे जाएगा और उसको भी हम ट्रिमिंग कर देंगे। तो ये सीजन का पहला वर्क कर रहा हूँ मैं। यहाँ बहुत ज़्यादा वायर बाइट भी हुआ है, तो वायर भी हटाने पड़ेंगे मुझे। तो यही है, ये प्लांट का यूनिक स्टाइल दे रहा हूँ। यूनिक नहीं कर सकते, ट्रेडिशनल ही लग रहा है। तो देखिए इस तरह से अगर ब्रांच को चॉप करना है यहाँ से, तो एक ब्रांच है वहीं से करे तो बढ़िया रहता है। ये कटिंग भी हो जाता है, देखेंगे करके क्या होता है। तो ट्रिमिंग कैसे करना है, कहाँ से करना है, पता चल जाना चाहिए दोस्तों। यहाँ इंटरनोड है तो यहाँ से कर लेते हैं। तो बढ़िया है दोस्तों, आम के पेड़ की तरह मुझे तो नज़र आ रहा है। कहीं कहीं फ्रूटिंग भी है। प्लांट जब स्ट्रेस में होता है तो फ्रूटिंग करता है। तो ये कमबैक किया है उसने डोरमेसी के पीरियड से, और ये अब बढ़िया से दिखने लगा है। धीरे धीरे ये जो वायर मार्क है वो भी हीलिंग हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा वायर बाइट हो गई थी। तो टाइम टाइम पे ये सब ट्रिमिंग वगैरह करते रहेंगे तो प्लांट शेप में रहेगा। तो प्लांट आपको छोटा मिलता है, बड़ा कोई मायने नहीं रखता। आपको इसको सही तरीके से संभालना है, सही सोइल मिक्स में रखना है। तो 1-2 सालों में आपको जितना चाहिए उतना बड़ा आप बना लेंगे इस प्लांट को। पहले तो मुझे इतनी फ्रूटिंग हुई थी पहले इसमें कि मुझे तो फ्रूटिंग भी हटानी पड़ी थी, उसका भी वीडियो होगा। तो शुरुआत से लेकर अंत तक आज तक के वीडियो सब मिल जाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ जाके आप देख सकते हैं। केवल वीडियो के टाइटल में क्लिक करना है, नीचे लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहीं जाके देख लीजिए वीडियो कि ये पहले कितना छोटा था, पहले कैसे स्टाइल हुआ, बाद में उसकी स्टाइल कितनी सारी बदलती चली गई, वो सब। क्योंकि मैं फाइनल शेप नहीं सोचता कभी, ऐसे ही जो दिमाग में आए उसी हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से मैं काम करता। साथ में एक और भी फाइकस का छोटा सा प्लांट लगा है, उसको भी निकाल देंगे हम। यहाँ बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो गया है इस प्लांट में, देखते हैं। तो अगर आपको प्लांट में ज़्यादा ग्रोथ चाहिए तो इस तरह से किसी दूसरे पॉट में लगा देना, तब जाके प्लांट में जान आएगी। तो चलिए, ये मामे बनाना है, बट जब मामे कब बनेगा, जब इसको ग्रो करने देंगे तब। अब इसी में उसको ग्रो करवाना है, तो उसको भी लगे हाथ ट्रिमिंग कर लेते हैं। तो एक छोटा सा प्लांट डेवलप हो रहा है। जो प्लांट ऊपर है
जो ब्रांच ऊपर थी उसमें ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। तो ये भी बढ़िया सा प्लांट बनेगा। यहाँ भी एरियल रूट निकल रहा है क्योंकि अभी उमस का एनवायरनमेंट है। चलिए ये भी जल्दी से एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट के साथ माँ में बन जाएगा। तो उसको हमने रूट कट कर लिया है। तो यह वायर बाइट बहुत ज़्यादा है कहीं कहीं, तो वो भी निकालने पड़ेंगे मुझे। तो कुछ ही दिनों में इसकी ब्यूटी लौट आएगी क्योंकि ये अब जब इसकी नई वो स्प्राउटिंग होगी तो ये प्लांट बहुत ही कलरफुल दिखेगा। और मेरे ख्याल से इस प्लांट के जो है वो लीफ का साइज़ है वो लीफ की तरह है। लीफ का साइज़ ये ऊपर लोअर लीफ, और इसलिए शायद उसको लिपस्टिक फाइकस कहते हैं। और जब देखिए एक्चुअली ये लीफ हमारे लीफ की तरह ही दिख रहा है। और जब इसमें नई लीफ आती है तो वो लिपस्टिक के कलर जैसे भी होती है। तो कुछ लोग ऐसा भी मानते होंगे शायद कि ये लिपस्टिक जैसा कलर देता है इसलिए लिपस्टिक फाइकस है। बट मेरा मानना है कि उसके लीफ की जो शेप है वो हमारी लीफ की तरह है। एक बार फिर से देख लीजिए, जो भी देखेंगे ये लीफ की तरह ही दिखेंगे मेरे ख्याल से। तो एक थोड़ा बड़ा होता है, एक छोटा होता है। चलिए अनवायर कर लेता हूँ कुछ ब्रांचें। तो वायर हटा लिया है और उसका जल्दी ही रिफाइनमेंट होगा दोस्तों। यही नई जैसे ही नई ब्रांच आएगी उसको हम फिर से रिफाइन करेंगे, यानी फिर से उसको स्टाइल करेंगे, कुछ अलग मूवमेंट देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।